अच्छा मित्रों, आज मैं प्रेम के बारे में बता रहा हूँ कि प्रेम में कितनी शक्ति होती है। अगर आप निस्वार्थ प्रेम करते हैं तो प्रभु भी आपसे आके मिलेंगे। तो प्रेम की मैं गाथा आपको बता रहा हूँ, आपको एक सत्य कहानी के माध्यम से बता रहा हूँ। आपने सूरदास जी और चिंतामणि का काफ़ी सुना भी होगा नाम, और आपने भी देखी होगी इनकी। तो मैं सूरदास जी का इतना प्रेम बताता हूँ निस्वार्थ भगवान के प्रति, जिससे आपको जीवन में प्रेरणा मिलेगी। तो सूरदास जी शादीशुदा होते हैं और वो चिंतामणि के यहाँ पे ये सारंगी बजाने का काम करते हैं, जिसे आप गिटार बोलो, सारंगी बोलो। तो वो सारंगी बजा देते थे और चिंतामणि नृत्य करती थी राजा के दरबार में, हर जगह ऐसे ही वो सालों साल बजाते गए और वो नृत्य करते गए। तो सूरदास जी को शादीशुदा होने के बावजूद भी उन्हें चिंतामणि से प्रेम हो गया। और प्रेम हो गया तो चिंतामणि के प्रेम में इतने पागल हो गए कि पूछो मत। अब वो घर घर जाना ही भूल गए। अब सालों साल बीत गए तो एक दिन उनके घर से आया कोई एक आदमी और उन्होंने कहा कि चिंतामणि दरवाजा खोलो। तो चिंतामणि कहती हैं बोलिए क्या है कि सूरदास के पिताजी मरने वाले हैं और आप उन्हें भेज दो। घनघोर बारिश होती है, घनघोर बारिश, इतनी बारिश कि घर भी जाना मुमकिन नहीं था। तो आपको प्रेरणा मिलेगी। तो प्रेरणा जब मिलेगी तो आप जीवन में जानेंगे कि कैसे प्रेम होता है, और प्रेम और कर्म से प्रभु आपके आपके वश में है। तो वो कहते हैं पिताजी इनके लास्ट दिन है आज, और आज उनका अंतिम समय है, आप सूरदास जी को भेज दीजिए। तो चिंतामणि कहती हैं उनसे आके कि आपके पिताजी ऐसे हैं, और वो जाने में आनाकानी करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो चल देते हैं। जब वो घर जाके देखते हैं तो देखते हैं कि उनके उनके घर में कोई नहीं रहता और उनके पिताजी स्वर्गवास हो जाता है। फिर काफ़ी घनघोर बारिश और काफ़ी तूफान होता है, और तो वो वापस आते हैं और खुश होते हैं, देखते हैं कि अब तो रास्ते में कोई है ही नहीं, ना मेरी बीवी है, ना मेरे पिताजी हैं, अब तो मैं चिंतामणि का हूँ, चिंतामणि मेरी है। तो वो देखते हैं कि बारिश में वापस चल देते हैं चिंतामणि की तरफ। मतलब इतना प्रेम उनको था उनसे कि ना वो सांप देख रहे हैं, ना जंगल देख रहे हैं, और ना वो बारिश देख रहे हैं। वो सिर्फ प्रेम में इतने पागल हो गए कि वो तुरंत लौट दिए और खुश हो गए कि ना तो अब मेरी जीवन साथी रही है और ना मेरे पिताजी, तो मेरे और चिंतामणि के बीच में कोई नहीं। अब वो जैसे ही वहाँ जाते हैं देखते हैं तो दरवाजा बंद रहता है। तो पीछे से महल के पीछे जाते हैं और तो उन्हें एक रस्सी दिखती है, तो वो रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, चिंतामणि के कमरे में जाते हैं। चिंतामणि जैसे ही पूछती है अरे तुम बड़ी जल्दी आ गए, और आपके पिता का क्या हुआ? क्यों? उन्होंने कहा कि अब मेरे और तुम्हारे रास्ते में चिंतामणि कोई नहीं है, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करता हूँ, और अब ना मेरे पिताजी रहे ना मेरी जीवन साथी। तो तुम दरवाजे से तो आए नहीं, कैसे आए? तो उन्होंने दिखाया कि ये तुमने रस्सी फेंक रखी थी, तो मैं इस रस्सी के द्वारा ऊपर आया हूँ। तो चिंतामणि ने जब वो रस्सी देखी तो वो रस्सी नहीं, एक सांप था। तो इतना प्रेम में अंधे थे कि वो सांप को रस्सी समझ के ऊपर पकड़ के चिंतामणि के पास आ गए। चिंतामणि ने कहा अरे तुम प्रेम में इतने मूर्ख हो गए कि तुम्हें सांप भी रस्सी दिखने लगा, तो इतने प्रेम में पागल हो तुम। और वो नदी कैसे पार करी? तो उन्होंने कहा कि वो दिख रहे हो सामने, वो लकड़ी का एक डाला था, उसमें मैं बैठ के और वापस नदी पार कर ली। तो उन्होंने कहा अरे वो देख रहे हो, वो तो तुम्हारी बीवी की लाश है। मतलब तुम प्रेम में इतने पागल हो गए कि अपनी बीवी को लाश लाश के ऊपर बैठ के और तुम नदी पार कर रहे हो, ना तुम्हें दिख रहा कि ये मेरी जीवन साथी है। और उन्होंने उसकी लाश पे आप बैठ के पार हुए और सांप को रस्सी समझ के ऊपर आ गए। तो ऐसे ही चिंतामणि जी उनको जोरदार एक चांटा लगाती है और धुतकारती हैं, कहती है इतना प्रेम तुम मुझसे कर रहे हो, और अगर इतना प्रेम आप प्रभु से करें तो प्रभु स्वयं आपको प्राप्त हो जाए और आपसे मिल जाए। तो सूरदास जी के मन में इतना दुख होता है और इतना वो विचलित हो जाते हैं कि मैंने ये क्या किया, और उन्हें जब बुद्धि आती है तो वो सीधा जमुना जी चलते हैं और सीधा मथुरा पहुंच जाते हैं। मथुरा जाते वक्त उन्हें एक मंदिर में वो जाके बैठते हैं। मंदिर में बैठते हैं तो उन्हें चिंतामणि दिख रही होती है। हर 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 स्त्री के चेहरे पे चिंतामणि। मतलब इतना प्रेम था, इतना गहरा प्रेम कर लिया उन्होंने, लेकिन वो नज़र की वजह, इस आंखों की वजह से वो चिंतामणि दिख रही थी उन्हें हर स्त्री के चेहरे पे। तो उन्होंने अपनी आंखें दो सुई से ली, प्रभु के शरण में चले गए, और प्रभु के शरण में उन्होंने जाके और उनका इतना भजन किया, इतना उनसे प्रेम किया
इतना भजन किया, इतना प्रेम किया कि प्रभु उनके साथ स्वयं आके रहने लगे। जब भी वो परेशानी विपदा में होते तो स्वयं प्रभु उनके साथ रहते। क्योंकि वो उन्होंने कितना प्रेम किया प्रभु को। और उन्होंने कहा कि इन आंखों का दोष है, ये आंख से ही मुझे गलत राह मिली और आंखों से देखने से उन्होंने अपनी आंखें फोड़ी और प्रभु के शरण में चले गए। प्रभु का नित्य दिन उन्होंने भजन किया, रात दिन प्रभु स्वयं उनके साथ रहे और साथ रहे, उनके साथ लीला करी। आप कभी सूरदास जी की पढ़ेंगे कहानी तो आप खुद जानेंगे कि प्रभु प्रेम के भूखे हैं। अगर आप सच्चे प्रेम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो वो आपके लिए हमेशा तैयार रहते हैं आपके साथ। तो मित्रों, मेरा यही कहना है, सच्चा प्रेम करिए प्रभु से और प्रभु की शरण में रहिए, ताकि आपको मुक्ति मिले और आपके परिवार अच्छी राह पे चले और सुख शांति से रहे और आपके बच्चे भी सब आगे बढ़े जीवन में। राधे कृष्णा मित्रों।